आइए नमस्कार दोस्तों, हम आज क्या है हड्डी यानी खोपड़ी यानी स्कल माने जो होता है उसमें क्या है खोपड़ी में कहते हैं। आज क्या है कि उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। हड्डी को पहले क्या है आप पढ़े हैं बचपन से कि 206 हड्डियां होती हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं। और क्या है नवजात शिशु में कितना हड्डियां होती हैं, क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं तो अनेक प्रकार से वो मुड़ जाते हैं, यानी उनमें क्या होता है 270 से 300 लगभग होता है। और जो है कोई भी क्वेश्चन जो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ इससे कोई बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे कोई भी पेपर जाकर उठा लेना, देख लेना कि बोन्स से क्या क्या पूछता है। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं। पहले हम आइए देखते हैं बोन्स, यानी बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। अब हड्डी जो होता है ये मेरा हड्डी है, ये किसका बना होता है। यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका पैर दर्द करने लगता है तो कैल्शियम की गोली देते हैं। क्या देते हैं? कैल्शियम की गोली देते हैं। कैल्शियम किससे मिलता है? पालक खाने से मिलता है। ठीक है, अब आइए देखिए बेटा, यानी पहला क्वेश्चन यही बना कि हड्डी किससे बनता है, तो हड्डी बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 फार्मूला याद कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर दूसरा क्वेश्चन बना भैया क्या स्टडी ऑफ बोन, यानी स्टडी ऑफ बोन क्या कहते हैं भैया? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद कर लीजिएगा, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। किसी दिन बना दूंगा। ठीक है, आइए इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा फिर बोन आया। कह रहा जो बोन है भैया, बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अब बोन में भैया प्रोटीन होता है, देखियो क्या है, ओसिन प्रोटीन। क्या है? ओसिन प्रोटीन। ये भी हो गया। अब मान लीजिए जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा जो हड्डी हो गया, उसके बाद हड्डी के अलावा जो हमारा सॉफ्ट भाग होता है उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, यानी अस्थि मज्जा बोलते हैं। हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब कभी क्वेश्चन बझाकर अगर पूछना चाहा तो आप वही रटे हैं कि सर बताए थे बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वो क्या करे पूछ ले कार्टिलेज में। अब कार्टिलेज में भैया क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस, यानी क्या बन जाएगा? कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए कैल्शियम फास्फेट कि भैया क्या बन जाएगा? कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब जैसे जो माचिस होता है ना बेटा, माचिस का जो तीली होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है बताइए? वही लगा होता है, फास्फेट लगा होता है। क्या होता है? अब जितना क्या होता है फास्फेट लगा होता है। अब मान लीजिए जिसके अंदर यही कमी हो गया, क्या कमी हो गया? कैल्शियम फास्फेट। यानी भैया फास्फोरस की अगर आपके अंदर कमी हो गया तो जलेगा नहीं। क्या करेगा? वो जलेगा नहीं। इसीलिए देखो जिसके अंदर ये ज़्यादा होता है मात्रा, अगर ले जाते हो क्या है शमशान पे वहाँ ले गए ना तो उनका जैसे क्या होता तुरंत जलाने के बाद जलने लगता है धार धार करके। तो जिसके अंदर यही होता है, जैसे माचिस की तीली क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें लगा ही होता है फास्फेट जो ऊपर होता है तीली के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये बन गया आपका कार्टिलेज भी बता दिया। इसके बाद और क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु में कितना बोन्स होता है? अब बताइए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अगर छोटा बच्चा तो ऐसे लटक जाए, ऐसे हो जाएगा किसी तरीके से, क्योंकि उसका जो बोन्स होता है तो बाद में मालिश करके एकदम से मालिश करके उसको मजबूत बनाया जाता है। लेकिन आजकल के लड़के, आजकल की माँ लोग कहती हैं अरे सरसों का तेल नहीं लगाएंगे, लड़का करिया हो जाएगा। आज वो लोग क्या लगाती हैं? बेबी जॉनसन लगाते हैं कि लड़का भैया हमारा क्या हो, सुंदर हो। बताइए, अब ये नहीं तो बाद में उनको क्या होगा जब बड़े हो जाएंगे? सुनो बेटा, जब बड़ा हो जाएगा मम्मी या खुजली कर रहा है, अरे और पहले के लड़के हमरे सब रहे गाँव का आदमी माटी और कमान धूल में खेली न कोनो तेल। आजकल लड़के बेबी जॉनसन तेल, बेबी जॉनसन पाउडर यही सब लगाते हैं सुंदर होने के नाते, और बाद में उनको क्या होता है? खुजली ऐसे होता है। इसीलिए होता है जितना आप धूल माटी में खेलेंगे उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा। तो ये हो गया। बाद में यही हड्डी घट के क्या हो जाता है? 206 हो जाता है। क्या हो जाता है? 206। यानी इसके बाद और 2 क्वेश्चन SSC का, या देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है SSC CGL, बार बार पूछता है कि भैया जैसे हड्डी टूट गया,
कहीं एक्सीडेंट हुआ, गिरे, हड्डी आपका टूट गया, तो उसको क्या करते हैं, सरिया पड़ता है, राड पड़ता है, तो उसको जोड़ते हैं, यानी बोन टू बोन। क्या है भैया, बोन टू बोन जोड़ने को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। फिर अगर क्वेश्चन फंसा दिया, आप लिगामेंट ही याद किए हैं, उसने क्या कर दिया, मसल्स टू बोन कर दिया। सर क्या कर दिया, मसल्स टू बोन कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको, आज हम पढ़ेंगे आपको 206 हड्डी, यानी 206 हड्डी को दो भागों में बांटा है गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम आपको 206 हड्डी 2 मिनट में याद करा देंगे। आइए हम आपको जो क्वेश्चन बनना था बता दिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ पे होता है। आपको सिर्फ याद है 206, हम बता देंगे कि कहाँ पर कौन सा हड्डी पाया जाता पूरे शरीर में, खोपड़ी में कितना पाया जाता, बैकबोन में कितना पाया जाता है। बस क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब मैंने जो बताया था, यानी कि जो भैया 206 है उसको दो भागों में बांटा गया बोन को। एक होता है भैया, क्या होता है, एक बाय अंग होता है, एक बाय होता है, एक इंटरनल होता है। ये जो हमारा हाथ है, ये पैर है, ये हमारे जो अंदर बोन्स हैं उसका कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि भैया जो हमारा बोन है उसको दो भागों में बांटा गया है, यानी एक है एपेंडिकुलर और एक है एक्सियल। एपेंडिकुलर जो हमारा होता है, यानी जो हमारा ये हाथ हो गया ऊपर अपर लिम्ब, और ये क्या हो गया, पैर को बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा देखिए एपेंडिकुलर को हम बोलते हैं उपांगीय बोलते हैं। उसके बाद एक्सियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षीय बोलते हैं। अब 206 है, यानी बेटा 206 है, और 206 में से भैया हमारा जो एपेंडिकुलर कितना है, 126। ये लिख दे रहा हूँ यहाँ, बढ़िया से आप काउंट कर लीजिए। अब 206 में से अगर 126 निकल जाएगा तो संजीव कितना बचेगा, अरे आपका तो मैथ बहुत ही तेज है, तुरंत बताओ, जोड़ना और घटाना कैलकुलेटर से भी फास्ट, बताइए, तुरंत एकदम बता दिया। अरे ठीक है 80, चलिए 80। तो हमारा फिर दो चीज़ कंफर्म हो गया कि भैया एपेंडिकुलर में कितना है, 126 है, और एक्सियल में कितना है, 80 है। तो सबसे पहले हम भैया क्या करेंगे, 126 वाले को फरिया लेंगे, यानी याद कर लेंगे। ठीक है, अब 126 जब याद हो जाएगा तो उसको तो 2 मिनट में हम याद कर देंगे। आइए देखते हैं पहला। अब भैया क्या होता है एपेंडिकुलर, सबसे पहले हम हाथ का बताएंगे, यानी जो हमारा हैंड है उसमें कितना हड्डी पाया जाता है, यानी बोन्स। तो हम यहाँ से याद करते हैं ह्यूमरस। ये जो हमारा भैया इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। उसके बाद होता है, ह्यूमरस के बाद रेडियस हो गया। क्या हो गया, ये रेडियस जो देखिए, अब यहाँ से आपको समझना है कि देखो, एक होता है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, जो ये हमारा देखिए, जो ये अंगूठे की तरफ जाएगी मोटी वाली हड्डी, इसे रेडियस बोलते हैं, और जो ये इधर जाएगी, ये पतली, यानी क्या बोलते हैं, ओ अरे गांव में बोलते हैं वो क्या नाम, उंगली। ठीक है, हाँ, तो इसके तरफ जाएगी, उसे अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। तो ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अल्ना हो गया। अब का से बनता है कलाई। क्या बनता है, देखो कलाई, का से बना कलाई, और का से बना कार्पल्स, याद कर लीजिएगा, का से बना कलाई, का से बना कार्पल्स। अब भैया जो ये कार्पल्स है इसमें 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। कार्पल्स के बाद मेटा कार्पल्स आता है। मेटा माने क्या होता, बताइए, मेटा मीन्स होता आगे। क्या होता है, मेटा मीन्स आगे। तो देखो, ये कार्पल्स के जो आगे होगा उसे हम ही बोलेंगे मेटा कार्पल्स बोलेंगे। अब देखिए मेटा कार्पल्स में कितना होता है, 5 हड्डी होता है। कितना होता है, 5 हड्डी होता है। देखिए इधर गया है, यानी ह्यूमरस में 1 हो गया, रेडियस में 1 हो गया, अल्ना में 1 हो गया। उसके बाद हम बताए हैं कि भैया कार्पल्स में 8, कार्पल्स में 8, मेटा कार्पल्स में 5, मेटा कार्पल्स में 5। अब आइए इसके बाद ये हमारा हो गया, क्या हो गया, हथेली हो गया। इसे बोलते हैं हथेली। हथेली जो है इसमें हमारा कितना होता है, 5। ये देखिए 5। इसके बाद आता है उंगली बोलते हैं, यानी फिंगर। अब फिंगर देखिए, यानी आप देखेंगे भैया कि फिंगर में कितना होता है। देखिए ये कानी जो है इस वाला, इसमें कितना बार मुड़ता है, 3 बार। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 करके अगर 4 बार है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। लेकिन अंगूठा देखिए, अंगूठा डायरेक्ट जो है
मेटाकार्पल से जुड़ा है, यानी जो अंगूठा है ये मेटाकार्पल से ही जुड़ा है, इसलिए क्या 2 बार मुड़ता है। तो यानी 12 2 क्या हो गया 14। कितना हो गया 12 2 14 हो गया। आइए हम आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जो हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी देखिए ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, अल्ना में 1, कार्पस में, याद करिएगा कार्पस और टार्सल, इसीलिए का से बना कलाई, जब बच्चे बोलते हैं तो भूल जाते हैं। कार्पस से होगा 8, मेटाकार्पस में, मेटा माने आगे, यानी कि जो भैया कार्पस के आगे क्या होता है मेटाकार्पस, 5 हो जाएगा। इसके बाद आ गया फ्लेंजी, फ्लेंजी में कितना हो जाएगा 14। ऐड कर लेंगे भैया, देखते हैं 1 2 3 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 जानते हैं कितना होता है 30। कितना हो जाएगा 30 भैया। अब एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है भैया 2 से, यहाँ 30 से कर लीजिएगा, यानी दोनों हाथ मिलाकर कितना हो जाएगा 60। यानी एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60। आपको एक बार फिर क्या करना है बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लेंजी। क्या करेंगे फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लेंजी। आप वीडियो को पॉज करेंगे, 2-3 बार आप बोलेंगे, एक बार पॉज करके आप 2-3 बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप बार बार पढ़ें लेकिन ये सब आता नहीं है, आप बस 206 रटे हैं, लेकिन मैं आपको 206 आज एकदम क्लियर करवा दूंगा कि कहाँ पे पड़ता है। तो एक भैया क्या हो गया हाथ का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पैर पे। अब ये भी पूछता है, ये सब क्लास 6 वाले भी जानते हैं कि भैया शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है फीमर। ये फीमर, ये जांघ की हड्डी बोलते हैं, जांघ की हड्डी को ये फीमर होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो फीमर, अब फीमर आ गया। इसके बाद फीमर के बाद आता है जो घुटना है, इसे बोलते हैं पटेला। अब देखो ये जो पैरवा आपका है ये तो पीछे का मुड़ जाता है, लेकिन आगे को क्यों नहीं मुड़ता है बताओ, आगे को मोड़ लो। ये कटोरी लगा है भैया, इसी को बोलते हैं पटेला। हाँ, ये तुरंत मुड़ जाता है, देखो बता दे रहा हूँ पटेला। तो क्या हुआ फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। याद करिएगा, देखिए क्या है फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। इसके बाद हो गया, तो यहाँ तक सीक्वेंस सेम है, लेकिन इसके बाद मैंने बताया का से क्या आया था, हाथ में कलाई आया था, कार्पल्स आया था, लेकिन पैर में टार्सल आ जाएगा। क्या आ जाएगा टार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल, फिर उसके बाद क्या आएगा फ्लेंजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्लेंजी। चलिए मैं इसका संख्या भी बता दे रहा हूँ एक एक करके, उसके बाद फिर आपको एक बार क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे, पैर की भी हड्डी दो बार बोल देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं, फीमर, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। आइए मैं इसका संख्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है। ये पैर, क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, हाँ फीमर, और सबसे मजबूत बता दीजिए, हाँ मैंडिबल बोलते हैं, करेक्ट। फीमर, फीमर में 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, फेबुला में 1। ए भैया समझिए बातों को। आप सर कह रहे थे यहाँ कार्पल्स में 8 था, तो यहाँ टार्सल में 7 होगा। एक हड्डी कहाँ चला गया, अरे ये पटेला, हाँ यहाँ पटेला आ गया, ये जो पैरवा में घुटना के पास चला गया, इसीलिए 1 कम हो गया, यहाँ पे 7। अब मेटाटार्सल में तो सेम होगा 5। इसके बाद फ्लेंजी में कितना हो जाएगा 14। यानी भैया जोड़ेंगे, गुणा भाग आप मैथ सही है तुरंत लगाएंगे, ये भी हो जाएगा 30। तो भैया पैर में कितना हो गया, एक पैर में 30 तो 2 पैर में 60, खाली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 60 भैया। तो ये हमारा कितना हो गया 60, ये 60, ये 120। एक बार और बता दे रहा हूँ संख्या के साथ, नंबर के साथ। फीमर में 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, फेबुला में 1। एक बाद टार्सल में 5, मेटाटार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5। उसके बाद क्या होगा फ्लेंजी में 14। एक पैर में 30 तो 2 पैर में 60। अब भैया आपका दोनों हाथ में 60 हो गया, पैर में 60, कितना हो गया 120। तो कितना बचा है 6।
तो 6 को उसको भी फरिया दे रहे हैं तुरंत है। आपको बताइए 126 हड्डी हो जाएगा। अब आता है सर कह रहे हैं 6 हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, 120 हो गया 6। ये जो आपके पेट के नीचे 2 हड्डी होता है इसे पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। यहाँ पे है। अब ये देखो ये पुरुषों में जो होता है ये पतला पाया जाता है। क्या होता है? पुरुषों जो होते हैं यानी मेल होते हैं क्या होता है भैया? पतला पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है फीमेल में क्या होता है? मोटा होता है इनका कमर। ठीक है, बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर जानकारी रहेगा आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इससे अच्छा क्या है। अभी आप चल के अगर अभी क्या है आप आगे चलकर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अभी क्या है इंडिया में अगर क्या है सेक्स एजुकेशन लगाया जाए तो कोई दिक्कत ही ना आए, लेकिन सरकार ही कोई ध्यान दे नहीं रही है। अमेरिका में जाइए छोटे छोटे बच्चे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ कोई चैप्टर आया सेक्स आर्गन के बारे में बता रहे सर, ये बता रहे हैं सर, वो बता रहे हैं, सेक्स के बारे में बता रहे। अरे सेक्स क्या है भैया? कुछ नहीं है। जब आप बचपन से पढ़ते रहोगे तो उसके बारे में कुछ नहीं फीलिंग्स आएगा, लेकिन यही है यहाँ पर बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। जब चैप्टर आएगा गुरुजी बता दीजिए, अरे इसको पलटिए पन्ना, आगे चलिए। आइए हम आगे चलते हैं। पेल्विक में 2 ये बताए हैं। पेल्विक भैया कहाँ पड़ता है बताइए? पैरों के ऊपर है। हाँ, या जो पैर है यहाँ कमर के पास ये पेल्विक होता है। केल्विक इसे केल्विकल बोलते हैं। यहाँ पर जो पाया जाता है ये वाला मोटा, ये हाँ केल्विक हो गया। और जो पीछे दोस्तों है भैया ना इसे डखौरा बोलते हैं कि हमारा बता डखौरा भाई टूट जाए। हाँ डखौरा भैया क्या है? डखौरा बोलते हैं। गौवा में एकदम बढ़िया बात हम समझो। रही बात बहुत जिन्हें जाना था भैया सब समझबो, याद हो जाए, आप कौनो परीक्षा जाके दे दे वो तो निकल जाए। तो कितना हो गया? केल्विक में भी 2 और यमहन 2, पेल्विक में 2, इसके फुला में 2, तो हो गए टोटल कितना? 126 है भैया। पैर में कितना? 60, हाथ में कितना? 60, 2 पेल्विक 2 केल्विक 2 इसके फुला। कहाँ कोई पूछ ले इसके फुला कहाँ पाया? अरे पीछे ये केल्विकल है, ये भैया पेल्विक है। आपका हो गया 126, तो 80 में तो 2 मिनट में हम सब चीर दिया जाए तुरंत है। देखो कुछ ना आई है भैया। अब आएगा एक्सीएल में आता है जो भैया आपका मेन है, यही एक्सीएल में है 80 में। आए भैया कहते मार तोहार खोपड़ैया कोनो आए लाठी लेके मारी तोहार खोपड़ैया उड़ गए। आए अब जब मारी तोहार खोपड़ाई फूट गई, एक्सीडेंट भय, अब वही से पूरा एमसीबी यहीं जुड़ा है एमसीबी। अब एमसीबी गिर गए तो पूरे घर के लाइट गुल, हाँ गुल हो जाए ना। तब तो कहते हेलमेट लगाइए। मेन यही तो है भैया, पावर सप्लाई यहीं से है भैया, पूरा यही में भरा है पूरा। और यही के जैसे एमसीबी गिराए दे पूरे घर के लाइट, तब तो एक्सीडेंट हुआ थे। अगर फूट जाए तो दिक्कत है, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, गोड़ टूट जाए, कट जाए, आप सही वो हो जाएंगे। लेकिन आपका जब मेन ये सप्लाई कट जाएगा तो ऐसे पड़ा रहा वो लटका। ठीक है, तो आइए अब आ गया बैकबोन। बैकबोन को जानते हैं क्या बोलते हैं? ये जो पीछे वाली हड्डी है इसी को क्या बोलते हैं? हाँ रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो यमहन कितना होएगा? 26। कितना होएगा? एक बाद रिब्स आएगा। रिब्स माने हुआ था पसली। कहा थे अब तो हम मारो तोहार पसलिया बहरे हो जे, कहते ना ऐसे गंवा में कहे मारा बतहार हड्डी पसली बहरे नहीं करके चला आए। मतलब ये इतना नाजुक हुआ था कि मार दें अपहार एक ठुया खूंचा को मार दी तुरंत है, तुरंत गिर पर वो। ये बहुत जान लीजिए ये है। अब देखो अब कहेंगे रिब्स, यानी रिब्स में कितना होता है? रिब्स में कहे सर 24 होता है, यानी 12 पेयर होता, 12 जोड़ी। देखो ऐसा है, जुड़ा है इससे। अब देखो अजगर है, अजगर में क्या होता है? ये पाया जाता है, लेकिन उनका ऐसे क्या होता है? पूरा खुला होता है। काहे अजगर देखो एक तो भैंसियों को लील जाए, आदमी को लील जाए, और हमारे सब लील पाई? क्यों नहीं लील पाएंगे? क्योंकि हमें से क्या बिल्डिंग करा है। जैसे जैसे ये आए ऐसे यही पर एक हड्डी लगाए धीनिया, देखो खड़ा खड़ा ऐसे रिप्सिया पर, या बिचवा बिचवा में जोड़ दीन, नहीं तो सब खाए ले तो थरिया भर पूरा खाना खत्म कर देते। इसीलिए क्या किए भगवान एक बिल्डिंग कहीं दिन लगा, या बिल्डिंग कहीं दिन यही कहीं है वो का बोल जाता है स्टर्नम। अरे देखो 12 ऐसे आए, 12 ऐसे देखो जुड़ा है जाते। अब उनका अजगर जो ना तो उनका खुला रहा था ऐसे, वो खाद जाए ऐसे फैलत जाए, ऐसे फैलत जाए पूरा। ठीक है, लेकिन हम लोग का जैसे देखो थोड़ा ही खाना खाते हैं क्योंकि हम लोग का ये पूरा बंद रहता है। तो भैया देखो रिप्स में 24, स्टर्नम में 1 हो गए काम, यानी कितना हो गए? 26 24 1 52, 51 हो गया। कितना हो गया? कितना बचा? 29। कितना बचा? अरे भैया जब 51 याद होगा तो 29 याद हो, हम कितना देर लागे एकदम वही सब याद कराई दिया जाए। अब देखो भैया आता हेड, यानी हेड में टोटल कितना आवत बताओ? 29। लेकिन ये तो पूरा हेड हो गया, लेकिन को पूछे खोपड़ी में कितना आवत है?
खोपड़ी में 22 आवत है, ये जौन कान है बहरे हो गए, ये बाहर आ गया ना भैया, खोपड़ाई के अंदर थोड़ो ना है, कनवा तोहर को काट ले तब वो तू जियत रहबो, ठीक है। एक बाद ये है हायोड। हायोड बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कोई लटकता है कहीं से तो इसका हायोड बोन जो ये वाला है बेटा टूट जाता है, जब ये टूटता है तो जीभ उसका बाहर निकल जाता है तुरंत, जैसे टूटेगा ऐसे लटके आप कूदे, ये तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं हायोड बोन, ठीक है। तो हायोड माने एक हो गया। अब कान में आता है, कान में 6 हड्डी आता है, क्या आता है, हाँ भैया, कान, एक कान में 3, एक कान में 3, मिस लिखा है MIS, मिस, याद करने का ट्रिक है, मिस याद रहेगा, हम आपको बहुत मिस करते हैं, यानी मिलियस इनकस स्टेपिस, मिलियस इनकस स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी पूछता है स्टेपिस है, सबसे बड़ा पूछता है फीमर है, सबसे मजबूत पूछता है जबड़ा यानी मैंडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे कठोर भाग पूरे शरीर का क्या है बताओ, दांत है, ये दांत एनिमल है, लगाओ एनिमल, एनिमल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़िए कि भैया एक ही वीडियो से कम 40-50 क्वेश्चन गर्दा हो जाए। आइए, तो कान का भी याद हो जाएगा, कान में कितना 6, एक कान में 3, एक कान में। अब बचा भैया स्कल, स्कल माने जानते होता क्या होता है, खोपड़ी, क्या होता है, हाँ खोपड़ी होता, कहीं हमारा तो खोपड़ी ये खुल जाए, हाँ भैया, तो देखो भैया, ठीक है। तो यानी अब आ गया फेस, ए भैया यमहन 14, कहते यक मुक्का बांध कर मार तो हर थुथुन फूट जाए, यानी मुँह देखो, ये 14, ये देखो 14 कैसे भाई, ये 14 बांधे तो 14 भाई कि नहीं भाई, तुम्हें बताया ना भैया 3-3, ये 14 और फेसवो में 14, और जब मार देवो ना एक ठू कस के तो उनका एकदम चेहरा खराब हो जाए, तो याद रहे ये 14 और ये 14 जब फेस में पड़ेगा ना तो उनका एकदम फेस बिगड़ जाएगा, यानी फेस में कितना 14 फेस में। और कपाल यानी कार्नियल बोलते हैं, कपाल, कपाल हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं जब जाते हैं, कहते तो हर कपाल चिरा जब लास्टवा में जलाई दियो मुर्दवा तब गोली ऐसी है इतना बचत है, पूरा गोलिया आई के बदिया में ढमलिया के डंडा लेके चौंक के सब काम करते हैं जब, ठीक है। हाँ लास्ट में, अभी गए नहीं, लास्ट में जब आप रहेंगे तो वहाँ पता चलता है, वही कहते हैं कपाल, ठीक है। लेकिन कार्नियल अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कार्नियल। तो चलिए हम याद करा दे रहे हैं आपको 80, बैकबोन में 26, बैकबोन में 26 भैया, रिब्स में 24, एक ठू जोन जोड़ी, स्टर्नम हो गया तो कितना हो गया टोटल 51, मेरे पास बचा 29 को भैया तीन पार्ट में बांटा गया, एक हायोड बोन, एक भैया कान में 6 यानी मिलियस इनकस स्टेपिस, एक कान में 3, 2 कान में 6, फिर बांटा गया आपको स्कल यानी खोपड़ी के 2 भागों में, यानी क्या है, एक बांटा गया फेस, फेस में कितना होता है 14, क्या कहते हैं 14, ये 14 से ये 14 जब पड़ेगा तो एकदम तुम्हारा क्या है फेस, कहते हैं फेस में चेहरे खराब कर दिया, एक ऊंचा मारा तार भैया क्या है फेस खराब हो जाएगा। तो ये 14, लास्ट में बचा आपका क्या, वो कार्नियल यानी कपाल में 8, तो आपका क्या हो गया भैया टोटल 206 हड्डी क्लियर हो गया। आप जैसे क्या आया, हाथ का आया, आप वीडियो पॉज करिए 2-3 बार देखिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है अपने दोस्तों और मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिए। इसके बाद जितना से ज़्यादा हो सके सबके पास कम से कम जितना भी ग्रुप है उसमें भेज दीजिए, ताकि उनके भी बच्चे जो क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है, बोन जो है क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है, आपको अपर यानी इंटर तक आप BSc MSc करेंगे, हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को बस वही पढ़ा दिया गया बोन के बारे में, बस रट लो बेटा क्वेश्चन आंसर की तरह 206 हड्डी वही रटे हैं, उनको पता ही नहीं है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा उसके बाद हम जॉइंट्स बता देंगे, किसी वीडियो में हम जॉइंट्स बता देंगे। चलिए ठीक है।